फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ आपके एक ऐसे फेवरेट टॉपिक को लेकर के जिसकी मैं बहुत वीडियोस बनाती रहती हूँ और काफ़ी बनाई भी। लेकिन आजकल मेरे पास बहुत सवाल आ रहे हैं कि मैम बहुत टाइम से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कोई वीडियो नहीं बनाई। आजकल जो इतनी तकलीफ़ें चल रही हैं, काम धंधा चल नहीं रहा, कोविड की वजह से जब देखो लॉकडाउन हो जाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, तो थोड़ी पैसे की दिक्कत है। तो ये पैसे को लेकर के हम मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम अपनी वेल्थ मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, अपनी इनकमिंग सोर्सेज को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, अबंडेंस कैसे ला सकते हैं अपनी जिंदगी में, उस पर कोई वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, इस बार मैं अपने रियल टाइम रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और बड़ा कॉमन सा एक्सपीरियंस है, लेकिन काम ये जरूर करता है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का छोटा सा टिप है ना, ये बिल्कुल 100% काम करता है। और जब कभी मुझे लगता है कि अभी इनफ्लो कुछ हो नहीं रहा है, पैसे आना थोड़े स्लो हो गए हैं, तो मैं इसी ट्रिक को अपनाती हूँ जो मैं आपको अपनी पर्सनल ट्रिक आज बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अभी कुछ मैं 5-7 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्पीड और मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक्स हैं वो ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर देती हूँ और ज़्यादातर केसेस में मैं वो चीज़ें पा लेती हूँ, हासिल कर लेती हूँ। अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल ही आपकी जो इम्प्रैक्टिकल ना हो, डिमांड जो है बिल्कुल ही जो कहते हैं कि इस दुनिया से रिलेटेड ही ना हो, तो उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन मैं 99% अपने जो भी छोटे मोटे चीज़ें पाना चाहती हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को अप्लाई करती हूँ, तो वो मैं हासिल कर पाती हूँ। एटलीस्ट मेरी जो ग्रोथ है उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर चीज़ को हासिल करने में, वो काफ़ी स्पीड अप हो जाती है हर केस में। तो दोस्तों, बात करती हूँ कुछ इस तरह की कि जब हम छोटे होते थे तो नानी घर जाते थे, और जब नानी घर जाते थे तो बिकॉज मेरे मम्मी लोग 8 भाई बहन थे और उसमें से 7 जो थे शादीशुदा थे, तो जो सारे बहन भाई थे वो अपने स्पाउस के साथ आते थे और सबके 2 या 3 बच्चे थे। तो हम लोग काफ़ी लोग हो जाते थे नानी घर में, और इतनी स्पेस नहीं हो पाती थी तब कि हर कोई बेड्स में सोए और रूम्स में सोए। तो छत पे गद्दे बिछाए जाते थे। नानी घर की जो रूफ थी, और फिर सबको साथ सोना होता था, सब एक कमरे में सोना नहीं चाहते थे कि अलग अलग रूम्स में सो जाएं। तो साथ सोना है, रात भर गप्पे भी मारनी है, तो कैसे हो। तो हमारे यहाँ छत पे गद्दे बिछा दिए जाते थे, पिलोज रख दिए जाते थे, और बच्चों का एक सेक्शन हो जाता था, बड़ों का एक सेक्शन हो जाता था, मिडिल एजेड लोगों का एक सेक्शन हो जाता था। रात भर गप्पे चलती थी, मूंगफलियाँ चलती थी, बहुत सारी चीजें। तो हमारे साथ हमारी मासियां सोया करती थी, और जो हमारी मासियां हैं वो हमें कहानी सुनाया करती थी रात को सोते वक्त, जिसके लिए हम पूरी तैयारी करते थे। शाम से ही मतलब बिल्कुल एंथुजियास्टिक हो जाते थे कि आज रात को कौन सी कहानी आने वाली है। और ये जो कहानियां होती थी ना, ज्यादातर ना डरावनी भूतों वाली कहानियां सुनाई जाती थी, चुड़ैल वाली कहानी होती थी, और कहानी सुनते सुनते हम सो जाते थे। और सोने के बाद दोस्तों, रात भर जितनी भी देर नींद रहे, हमें वो भूतों के ही सपने आते थे। अगर गलती से नींद खुल भी जाए या आंख खुल भी जाए, तो जो सामने मैदान में पेड़ दिखता था ना, वो भी ऐसा लगता था कोई चुड़ैल खड़ी हुई है, बहुत डर लगता था। तो जब मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट की, तो मुझे लगा कि यानी कि हम जो रात को सुनते हुए या सोचते हुए जो चीज हम सो जाते हैं, वो लगातार 8 घंटे हमारे दिमाग में चलती रहती है। और क्योंकि वो एक ही ख्याल होता है, मेजर ख्याल जो हमारे दिमाग में उस वक्त चल रहा होता है, तो इससे स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है। बिकॉज अगर हम मेडिटेशन करने भी बैठेंगे, तो ज्यादातर लोग 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, जो बहुत अच्छा कर लेते हैं, वो आधा घंटा या 1 घंटा भी मेडिटेशन कर लेते हैं। बट लगातार 8 या 9 घंटे आप मेडिटेटिव अपने ट्रांस स्टेज में हैं, आप सोए हुए हैं और एक ही ख्याल आपके दिमाग में घूम रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप सोए हैं और वही एक ख्याल सोचते हुए सो गए, जो रात भर नींद में आपके दिमाग में चलेगा। जिन लोगों ने बचपन में भूत की कहानी नहीं सुनी है, उन्होंने भी ये नोटिस किया होगा कि अगर वो रात को कोई हॉरर मूवी देखते हुए सो जाएं, तो सपने में उनके वो हॉरर इंसिडेंट्स, हॉरर सीन्स अक्सर आते हैं, बड़े लोगों के भी।
तो बच्चों के दिमाग पे ज्यादा असर होता है, इसलिए हमें बचपन में पूरी रात ही वो भूत के जो सपने हैं आया करते थे सपनों में। तो दोस्तों वैसे ही अभी पीछे जब कोविड सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और काफी लंबा लॉकडाउन रहा था हमारे देश में, तो ऑब्वियसली इनकम बंद हो गई थी, पैसे आने बंद हो गए थे, क्लाइंट सब घरों में बंद थे, कैद थे, कोई काम नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं से तो इनकम आनी चाहिए, कोई तो तरीका होगा, यूनिवर्स तो फेल हो नहीं सकता, दुनिया रुक सकती है, कोविड से दुनिया एक बार को ठहर सकती है, बट ये यूनिवर्स हार नहीं मान सकता। तो इस यूनिवर्स से ही मांगते हैं, यही ट्राई करते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करती थी, मेरे पास जो थोड़ा बहुत कैश होता था, अगर 1000-2000 भी रुपए हैं, तो रात को सोते वक्त मैं उसे बड़े अच्छे से देखती थी, निहारती थी, स्मेल करती थी। पैसों की स्मेल जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, कभी ट्राई करना। और स्मेल करके उसे अपने पिलो के नीचे, जो पिलो कवर लगा हुआ है मेरे पिलो पे, उस कवर में नीचे अंदर डाल देती थी और उस पर सो जाती थी। और दोस्तों बहुत जल्दी आप लगातार 21 दिन ये करके देखना कि आप कुछ नोट, जो भी आपके पास नोट पड़े हो, उसको अच्छे से देखो, निहारो, उसकी एक एक साइन देखो, उस पे गांधी जी कहाँ बने हैं, उस पे गवर्नर के सिग्नेचर्स कहाँ पे हैं, उस पे क्या लिखा हुआ है, हिंदी में कैसा लिखा है, इंग्लिश में कैसा लिखा है, उसका कलर क्या है, उसको स्मेल करो, उसको फील करो, और फिर उसको पिलो में डाल के, पिलो के नीचे रख के या फिर पिलो के कवर में डाल के उस पे सो जाओ और 21 दिन तक ये लगातार करो। और फिर दोस्तों नोटिस करना कि आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी इनकम को लेके। अब मैं नहीं बताऊंगी कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, आप खुद नोटिस करो। बिकॉज आपने काफी बार सुना होगा कि इफ यू वांट टू कनेक्ट द डॉट्स देन यू हैव टू गो बैकवर्ड्स नॉट फॉरवर्ड। मतलब आप जिंदगी में डॉट्स कनेक्ट भी तभी कर सकते हैं जब आप पीछे का देखेंगे कि अरे हाँ ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। तो ठीक ऐसे ही आप 21 दिन तक ये वाला पिलो वाला फॉर्मूला करके देखिए और फिर 21 दिन के बाद पीछे के डॉट्स कनेक्ट करके देखिए कि क्या चेंजेस आए 21 दिनों में आपकी लाइफ में। एंड दिस फॉर्मूला विल एक्चुअली वर्क फॉर यू, ट्राई दिस। और अगर कुछ अच्छा होगा, चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, तो जरूर मेंशन कीजिएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा ख्याल।